प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अब सबसे हॉट सीटों में से एक हो गई है। पहले से ही इस सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर कयास लग रहे थे। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट पर कई तरह के दावे हुए। दावा हुआ कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार की सहमति के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय कर दी। राहुल गांधी अब रायबरेली से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले सालों में बहुत ज्यादा खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस केवल एक सीट रायबरेली से जीत पाई है। अब राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती है। 2004 से चुनावी राजनीति में उतरे राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा यानी 4 बार अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट से वो 2 बार उम्मीदवार रहे। अमेठी लोकसभा सीट से 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं 2019 में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से हारना पड़ा। अमेठी में 2019 में मामला फंसा, जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट का रुख किया था। वहां से उन्हें जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में भी वायनाड से ही वो चुनावी मैदान में है। हालांकि इस बार उन्हें इस सीट पर माकपा से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के लिए रायबरेली को सुरक्षित सीट मान रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत पर बहुत फोकस किया। पिछले कुछ समय में उनके कई बयान सामने आए। वहीं यूपी को लेकर वो बहुत एक्टिव नहीं थे। अमेठी छोड़ने के पीछे की वजह भी यही मानी जा रही है। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने इसे अपना घर कहा था। इसको लेकर अमेठी में स्मृति ईरानी ने एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बनवा चुकी हैं, गृह प्रवेश भी कर लिया है। अमेठी को वो अब अपना घर बताती है। ऐसे में अगर राहुल फिर से अमेठी लोकसभा सीट से उतरते तो उन्हें स्मृति की कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता। रायबरेली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जिक्र करते हैं 1952 का, जब चुनाव हुए उसके बाद से सबसे ज्यादा बार गांधी परिवार के पास ये सीट रही। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी यहीं से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और जीते। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ साथ 2 बार यहां से अरुण नेहरू भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गांधी परिवार की विरासत वाली सीट पर राहुल गांधी को उतारने का निर्णय लिया गया। रायबरेली लोकसभा सीट पर इस बार राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का सामना करना पड़ेगा। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोट हासिल करने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह 3,67,740 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। सोनिया 1,67,178 वोटों से जीती। मोदी लहर में लोकसभा चुनाव 2024 में भी सोनिया गांधी ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी को कुछ इसी तरीके का रिजल्ट मिला। सोनिया गांधी को 2014 के चुनाव में 5,26,434 वोट मिले। वहीं बीजेपी के अक्षय अग्रवाल को 1,73,721 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। इस तरीके से सोनिया जीती 3,52,713 वोटों से। यूपी चुनाव 2022 में पहली बार कांग्रेस को रायबरेली सीट पर झटका लगा। रायबरेली सदर से अदिति सिंह बीजेपी का यहां से खाता खोलने में कामयाब रही। ऐसे में इस बार राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।